जो 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है उसके नतीजे में वफाक में एक स्प्लिट मैंडेट है, तो हमें इस मैंडेट का एहतराम करते हुए हमें पूरी तरह मिलकर इस मुल्क की खदमत के लिए गहरा आपस में ताल्लुक़ उसकी पजीराई करें, उसको फ़रोग़ दें। जमहूरी तरक्की की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए नापसंदीदा फैसले भी करने पड़ेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में विफाक में मुनक़सिम मैंडेट मिला। हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि आवाम के मसाइल हल कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला हाउस सिंध में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, आने वाले हफ्तों और महीनों में मज़ीद ममालिक के वफूद पाकिस्तान आएंगे। सूबे और विफाक मिलकर काम करेंगे तो सरमायाकारी आएगी। वज़ीर आज़म की सदारत में वज़ीर आला हाउस में सिंध काबीना का इजलास। 2022 के सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में शहबाज शरीफ ने सिंध हुकूमत के तरक्याती कामों को सराहा। कराची में ट्रांसपोर्ट की भी तारीफ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन के इसरार पर वज़ीर आज़म का 300 बसों के पूल में 150 बसें देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से विफाक की जानिब से फंड्स ना मिलने और नई तरक्याती स्कीमों में हिस्सा ना मिलने का शिकवा। कहा, सिंध हुकूमत ने 25 अरब रुपए जारी किए, विफाक ने फंड्स नहीं दिए, जबकि गुज़िश्ता 4 साल नई स्कीम्स में विफाक ने सिंध को नजरअंदाज किया। विफाकी काबीना में भी सिंध की नुमाइंदगी ज्यादा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब जाम कमाल और कैसर शेख कराची में रहते हैं। खालिद मकबूल तो कराची के ही हैं। समझता हूं अब सिंध के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। मैं आपको बतौर इब्तदाई कि ये कहना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। और एक्चुअली बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। पाकिस्तान के बेहतर मफाद में इकट्ठे हो जाएं। हमें कोई गर्ज नहीं कि इसकी हुकूमत कहाँ है। यकीन दिलाता हूँ इदारों की निजकारी शफाफ अंदाज में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजरों से गुफ्तगू। बोले, अहद कर लें अगले 5 साल में बरामदात को दुगना करना है। हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। ताजिर आगे बढ़ें। हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी बनाना है। ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्की मफाद का सोचना है। मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। ताजिर बरादरी के जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। दूसरा जो अडियाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। ताजिरों की वज़ीर आज़म को भारत और बानी PTI से हाथ मिलाने की तजवीज़। आरिफ हबीब ने कहा कि आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया। चाहता हूं आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं, दूसरा हाथ अडियाला जेल के बासियों से मिलाएं। आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुंचाया। आप भी ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। बिजली की कीमत में कमी करें। वज़ीर आज़म ने ताजिरों को 1 मई को इस्लामाबाद बुला लिया। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला दौरा कराची। मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख़ानी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म ने मज़ार क़ायद पर मौजूद तलबा से हल्फ लिया। मुमलिकत पाकिस्तान के इंतज़ामी सरबराह की हैसियत से इल्म, हुनर और अमल के मैदान में आपके लिए रास्ते हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। ईरान और पाकिस्तान का बाहमी तिजारत को 5 साल में $10 बिलियन तक बढ़ाने पर इत्तेफाक।
ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान से मुतालिक दफ्तर खारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। मुज़ाकरात के दौरान फरीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और बाहमी तशवीश के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुश्तरका सरहद को अमन की सरहद से खुशहाली की सरहद में तब्दील करने के अज़्म का भी इरादा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम, एक ही रोज में दो नए रिकॉर्ड्स कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट ने 72,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 692 पॉइंट्स इजाफे से 72,051 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 24 अरब 40 करोड़ मालियत के 60 करोड़ शेयर्स का नुमाया कारोबार हुआ। माहिरीन के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात, सऊदी अरब और ईरान समेत दीगर ममालिक की जानिब से सरमायाकारी के मुआहदों जैसी खबरों के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात देखे जा रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स केस दोबारा इंतजामी कमेटी को भिजवा दिया। दरख्वास्त गुजारों के फैसले रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ईद उल फितर पर 20 मुल्जिमान को रिहा किया गया, जिस पर बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा कि एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता करार दिया गया, वो अब छुपता फिर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो अटॉर्नी जनरल की जमा कराई फहरिस्त में है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच अफराद से मुतालिक केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। निगरां वज़ीर आज़म की अदालत पेशी के दिन ही एक तालिब इल्म को उठा लिया गया। क्या इदारों में कोई जवाबदेह है? हुकूमत से पूछ कर बताएं। इदारों में खुद एहतसाबी का अमल है? कोई दहशतगर्द है तो कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए। 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का निजी लेबॉर्ट्री से बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने का हुक्म। पीर तक मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। गुज़िश्ता समाअत के हुक्म पर अमल दरामद न किए जाने पर अदालत का इजहार बरहमी। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। बुशरा बीबी के चेकअप के लिए डॉक्टर्स जा रहे हैं, हमें उनका पता नहीं। बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन दिया गया, जिसके शवाहिद सामने आ चुके हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। ऑपोजिशन का स्पीकर के डायस के सामने एहतजाज। बानी PTI और बुशरा बीबी को रिहा करने के नारे। आजम नजीर तारड़ बोले, केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, ये लड़ाई वहाँ कानूनी और दलील के साथ लड़ी जाए। रिहाई और सजा अदालती मामला है। निकाहनामे में शराइत और ज़वाबित तय करने से कबल दुल्हन की रजामंदी लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट का निकाहनामे में शराइत और ज़वाबित के हवाले से अहम फैसला जारी। दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। निकाहनामे की शराइत किसी एंट्री या कॉलम में इबहाम या शक हो तो उसका फायदा बीवी को मिलेगा। बानी PTI ने सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिदायत जारी कर दी। इससे कबल बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद किया था। शेर अफजल मरवत का कहना है, जिसको बानी PTI ने चेयरमैन PAC नामजद कर दिया, वो सबको कबूल होगा। गर्लफ्रेंड का आधा बर्गर खाने पर दोस्त के हाथों दोस्त कत्ल। कराची डिफेंस फेज 5 में दोस्त के हाथों दोस्त के कत्ल की तफ्तीश मुकम्मल। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम दानियाल ने 8 फरवरी को अपनी दोस्त को घर बुलाया था। घर में उसका दोस्त अली कैरियो और भाई अहमद भी मौजूद थे। इस दौरान मकतूल अली ने गर्लफ्रेंड के लिए मंगवाए गए बर्गर में से आधा बर्गर खा लिया।
दोस्त की हरकत पर दानियाल आपे से बाहर हो गया और गार्ड की राइफल से गोली चला दी। तफ्तीशी रिपोर्ट आला अफसरान को पेश। पुलिस ऑफिसर का बेटा दानियाल कसूरवार साबित। कराची में समंदर में कूदकर खुदकुशी के ड्रामे